Wonderful. Thank you so much for joining. Today we do the session on how to increase self-confidence और इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी वार्तालाप, थोड़ी सी बातें और लेट्स सी हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? बहुत कॉमन शब्द है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बताइए गोपी जी, क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस? सर, अपने आप में विश्वास रखना, हैविंग फेथ इन वन सेल्फ। Having faith in oneself. Okay. Anyone else? यश, आपने हाथ खड़ा किया था, बताएं। Actually, confidence involves believing in yourself, self-love, and that you can do anything with a positive mindset. Believing in yourself, having faith in yourself, self-love तो खैर अलग चीजों में चला जाता है, but believing in yourself, having faith in yourself and इस तरह का विश्वास कि आप पॉजिटिव आउटलुक से जीवन को देख सकें और जीवन की तरफ अग्रसर हो सकें, आगे बढ़ सकें। ओके, एनीवन एल्स? चुगी जी बताइए। Sir, to accept yourself and trust yourself. To accept yourself as who you are and to trust yourself. Yes. Trust yourself, faith in yourself, belief in yourself. हम उन्हीं शब्दों में synonyms खोज रहे हैं, बट सही है। और पारुल बताइए। पारुल राजवंश, yes. Sir, when we are calm enough to express ourselves. When we are calm enough to express ourselves. Calmness comes from probably extreme amount of self-confidence or confidence in our dash, fill in the blank. Confidence in our सोचो। Self. Okay, confidence in our self. सेल्फ के अंदर कॉन्फिडेंस तो तब आएगा जब सेल्फ को जान पाएंगे। क्या हम सेल्फ को जान पाए हैं? In our action, confidence in रुको our रुको action. रुको 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 रुक जाओ। मैंने कुछ पूछा आप सभी से। हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ, राइट? कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ। नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ, क्या हम सेल्फ को, इस सेल्फ की जिसकी बात करते हैं, इसको जान पाए हैं? ये जानने की कोशिश की है कि हम एक्चुअली क्या है? सोचो, नहीं। कोई बताओ। क्या जानते हो अपने बारे में पूर्णतः, पूरी तरीके से कि आप कौन हो? सोचो, इंपॉर्टेंट है। बोल तो देते हैं खुद में विश्वास होना, लेकिन खुद क्या है, सेल्फ क्या है? क्योंकि सेल्फ में तो गड़बड़ है सारी की सारी। सेल्फ को तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, सेल्फ को तो जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो इतनी उलझने हैं। हमारा माइंड क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है इतना ज्यादा? क्योंकि हम खुद को जान नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि who am I और who are we? What is the core that is binding me? क्या है मेरे अंदर? क्या है? कुछ है इंटरेस्टिंग सा, कुछ है यूनिक सा, कुछ है नया सा, कुछ है अलग सा। समझ पा रहे हैं खुद को? यही तो इम्पोर्टेंट है। सारी की सारी कहानी तो यहीं पर आके रुक जाती है। खुद को ही तो जानना है, खुद को तो समझना है। और इसके अंदर बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक शब्द आ जाता है जो हम आत्मविश्वास की जब बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर क्या है? कोई बता सकता है? कॉन्फिडेंस इन सेल्फ, कॉन्फिडेंस इन डैश, कॉन्फिडेंस इन फिल इन द ब्लैंक्स। किस चीज को हम कहते हैं कि ये जब हम इसको समझ जाते हैं या इसके अंदर विश्वास आता है तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होता है? बताओ, अपने अंदर क्या है आपके अंदर? हाँ। सोचो। आप जब कहते हो सेल्फ, चलो सेल्फ तो बहुत बड़ा हो गया, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें होती हैं। अपनी क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। सर, मैं बोलूं? 1 सेकेंड, एक एक करके हाथ खड़ा करके। प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, कौन बोलेगा? हाँ जी, पारुल प्रिया। पारुल बोलिए। सर, विचारों की स्वाधीनता। विचारों की स्वाधीनता। स्वाधीनता मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस? क्या है स्वाधीनता मतलब? सर, इंडिपेंडेंस होगा। स्वाधीनता तो एग्जैक्ट शब्द तो नहीं समझ में आ रहा, इसका सिनोनिम क्या मतलब क्या है? विचार तो हमारे खुद के क्रिएटेड हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, ये सब विचारों में कन्वर्ट होते हैं, नए विचारों से नहीं। सोचो जरा, कहाँ से आत्मविश्वास सबसे पहले जागृत होता है?
कब आप कहते हो कि आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट? ओके, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। आपका कल आईएएस का एग्जाम है, या आईसीएस का एग्जाम है, या आईपीएस का एग्जाम है, या कल कोई क्रिकेट मैच है, फुटबॉल का मैच है, या पेंटिंग कंपटीशन है, कब आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस जागृत हो गया है? बताओ। जब आप When you're prepared for that thing. एक करके, सबके सब नहीं, प्लीज हाथ खड़ा करें ताकि मैं देख भी पाऊं और बात भी कर पाऊं। बात करें, कौन कुछ बोल रहा था अभी? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं बात कर रही थी। फिजिकल, एक तो बहुत सारे इमोटिकॉन्स वाले हाथ ऑन है यहाँ पे, 7 people are raising hands and I can't view them as well. Please raise your hands physically so that I can see you, please. Yes, सुष्मिता बोलिए, ready. When you are prepared, self-prepared for that thing, any examination or something. Absolutely right. कोई भी एग्जाम हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी, किसी भी चीज की जब तैयारी पक्की होती है, प्रिपरेशन पक्की होती है, तभी तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जागृत हुआ है। वहीं से तो शुरुआत होती है, जब हमें थोड़ा सा महसूस होता है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारी कैपेबिलिटीज हैं जिंदगी में कुछ करने की, हम कर सकते हैं। और जब हम उसकी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन गिव्स यू कॉन्फिडेंस। Your preparation is extremely important. So the first tool to raise your self-confidence is your preparation. जब अंडर प्रिपेयर्ड होते हो या अनप्रिपेयर्ड होते हो तो हाथ पैर कांपते हैं या नहीं कांपते हैं? लेकिन जब किसी चीज की तैयारी पक्की होती है, हो सकता है उस मोमेंट पे थोड़ी घबराहट आ जाए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हो सकता है उस मोमेंट पे थोड़ी घबराहट आ जाए, हो सकता है वो फियर आ जाए, हो सकता है कोई पुरानी मेमोरी आ जाए, हो सकता है कहीं अटक जाओ, लेकिन अगर तैयारी पक्की होगी तो 50% तो क्रॉस करे जाओगे। इतना अपने साथ महसूस किया है या नहीं किया है? शायद 100% की तैयारी की होगी, लेकिन क्योंकि उस मोमेंट पे कोई फियर आ गया, उस मोमेंट पे कोई मेमोरी आ गई, उस मोमेंट पे कोई हर्ट आ गया, उस मोमेंट पे कोई रिग्रेट आ गया, कोई गिल्ट आ गई, कोई ऐसा इमोशन आ गया जिसने ओवर पावर कर लिया और आपकी तैयारी जो आपने की थी उस मोमेंट में थोड़ी सी डिसॉल्व होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और फ्लक्चुएट हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता एग्जाम सेंटर्स में? एग्जाम सेंटर में क्या होता है, कभी खुद को ऑब्जर्व किया है? एग्जाम सेंटर में आप तैयारी करके जाते हो, लेकिन उस मोमेंट पे कुछ हो जाता है। उस मोमेंट पे या तो कोई पास्ट जागृत हो जाता है, या उस मोमेंट पे जाने से पहले कोई कुछ कह देता है, कोई सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, कोई फियर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी तैयारी फीकी पड़ जाती है। फिर भी ना करते करते आप 50% 60% तो कर ही लेते हो, शायद 100% ना कर पाओ। तो तैयारी तो बड़ी जरूरी है। सो प्रिपरेशन गिव्स यू इमेंस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो प्रिपरेशन क्या है? वो तैयारी है अपनी जो क्षमता है उसको मजबूत करने की, धीरे धीरे अपने स्किल सेट को, अपनी एबिलिटीज को मजबूत करना, किसी भी फील्ड में। सो व्हाटएवर यू डूइंग इन लाइफ, मेक श्योर यू कीप प्रिपेयरिंग, व्हाटएवर, चाहे वो एग्जाम है, चाहे वो कंपटीशन है, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपका करियर है, कीप योर प्रिपरेशन लेवल्स हाई। I'm an actor, so I make sure that I keep reading about acting, keep learning, keep understanding, keep listening, keep preparing myself. The more you keep preparing, the more you start to become confident in your art, in your craft, or whatever you're doing in your life. Preparation. अगले स्टेप पर आते हैं। हमने प्रिपरेशन के बाद बात की, हमारी प्रिपरेशन कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो कहाँ फंस जाते हैं? सोचो क्या आता है वहां पर? On other talks. सॉरी, दूसरों की बातों में उलझकर कंफ्यूज या डर बैठ जाता है कि ये चीज हुआ नहीं है। दूसरों की बातों से कंफ्यूज हो जाते हो या इन्फ्लुएंस हो जाते हो और घबरा जाते हो और डर जाते हो, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है और फियर्स आने शुरू हो जाते हैं कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। ऐसा ये कह रहे हो आप? हाँ। तो फिर क्या होता है एग्जामिनेशन सेंटर में उस मोमेंट पे? जो किया है वो भी अक्सर हम भूल जाते हैं। तो होता क्या है, ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत सारे डर है, ठीक है? हम जब तैयारी करते हैं किसी चीज की तो वो डर धीरे धीरे छटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम तैयारी में खुद को तल्लीन कर लेते हैं, खुद को डुबो देते हैं, लेकिन वो डरों को हमने सप्रेस कर रखा है। और जैसे एग्जामिनेशन सेंटर से पहले या उस मोमेंट पे कोई कुछ कह देता है या उस मोमेंट से पहले कुछ हो जाता है, वो सारे डर बाहर आ जाते हैं और फिर वो डर टेक ओवर कर लेता है, वो इमोशन आपको टेक ओवर कर लेता है। माइंड को समझ में नहीं आता क्या करना है, प्रिपरेशन अधूरी छूटनी शुरू हो जाती है और हम फ्लक्चुएट हो जाते हैं और अपने पेपर को या जो काम कर रहे हैं उसको खराब कर बैठते हैं। करेक्ट? तो क्या करेंगे? सोचो क्या कर सकते हैं ऐसे मोमेंट पे? आई एम श्योर ऐसे काफी सारे मोमेंट्स जीवन में आए होंगे आपके,
किस किस के जीवन में ऐसे मोमेंट्स आए हैं? आई एम श्योर हर किसी ने एग्जाम्स तो दिए होंगे, स्कूल कॉलेजेस, किसी ने आईएएस आईसीएस आईपीएस नहीं दिया होगा, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में तो ऐसा बहुत बारी हुआ होगा। तो अपनी जिंदगी को जरा पीछे पलट के देखो, सारे पन्ने पलटो और सोचो कि कभी ऐसा हुआ था तो उसके बाद क्या किया आपने। कोई बता सकता है? ये बताओ मुझे। यस सर, रुको अभी रुको रुको सैटरडे। रुको प्लीज, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करें प्लीज। हाँ यस नेहा जी बताइए। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं जब एग्जाम सब सेंटर के पास पहुंचती हूँ तो मेरे साथ ना तो होता है कि ये टॉपिक रह गया है ना, और उसकी वजह से मैं नर्वस हो जाती हूँ हमेशा। और जब मैं लिखने जाती हूँ तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि अगर ये टॉपिक आ गया तो, और उस चक्कर में मैंने इतना सारा पढ़ा है, इतने सालों से, इतने टाइम से मुझे प्रिपेयर करके बैठा है, वो सारा मेरा रह जाता है हमेशा। मेरे साथ बहुत हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि हमने 10 टॉपिक है सपोज, उसमें से 9 की तैयारी कर दी है, एक की तैयारी का हमें टाइम नहीं मिला, या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, या हम आलसी हो गए, हमने तैयारी नहीं की, या टाइम नहीं मिला, या बहुत सारी चीजें होंगी, जो भी हो गई। अगर ये आलस से है तो 10 के 10 की तैयार टॉपिक की तैयारी करो पहले, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट्स कट इट देयर। सुनिए जरा, ठीक है, अगर ये आलस में आता है तो 10 के 10 टॉपिक की तैयारी करे। लेकिन अगर हो सकता है कभी टाइम नहीं मिला, कभी कोई इशू आ गया, कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, आपने 10 में से 9 की तैयारी करी, एक की तैयारी नहीं की, देखो बहुत सिंपल है। ये ना माइंड का एक मैकेनिज्म है, ये कंडीशनड हो गया है। कंडीशन मैकेनिज्म पता है क्या है? कि जो चीज नहीं है ना उसी की तरफ ध्यान जाता है, समझे? जो आपके पास नहीं है ध्यान उसी की तरफ जा रहा है। माइंड भी यही कर रहा है, जिस चीज की तैयारी नहीं की बस उस एक चीज पे पकड़ के बैठ गया। जैसे जीभ को कभी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, अगर एक दांत नहीं है ना तो जीभ बार बार उसी दांत की तरफ जाएगी। वो 31 दांत जो आपके आसपास हैं, जैसे खा पी रहे हो, उनसे कोई परेशानी नहीं होगी, जीभ कॉन्स्टेंटली वहीं पर वहीं पर वहीं पर वहीं पर। ठीक है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल्स दे रहा है कि देयर समथिंग लैक। नाउ व्हाट हैपेंस इज वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग कंडीशनड टू कीप लुकिंग एट दैट वन एस्पेक्ट व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड। फिर हम, क्योंकि हमारी तैयारी कमजोर है, वो एक चीज हमने प्रिपेयर नहीं किया, तो दिमाग क्या कर रहा है, वो डर क्रिएट कर रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। तो हम कहाँ घुस Yes, गए? sir. सोचो जरा, सुनो 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 सुनो। अब हम कहाँ चले गए? हम कल्पना में चले गए। कल्पना समझते हो? एक इमेजिनेशन। अभी एग्जाम Yes. पेपर खोला नहीं है, ये एग्जामिनेशन पेपर खोलने से पहले की सारी बातें हैं। जब पेपर खोलेगा तब तो हकीकत समझ में आएगी कि वो टॉपिक है भी कि नहीं। हो सकता है पेपर में वो टॉपिक ही नहीं आता 25 बारी। बहुत बारी ऐसा होगा जो आपने सोचा है वो होगा नहीं, पेपर में कुछ और ही आ रहा है। लेकिन आपके दिमाग में सपोज 8:30 बजे से 9:30 बजे आपका एग्जाम है, 1 घंटे के अंदर इतनी सारी कहानियां बना ली, इतनी सारी कहानियों में, इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में डर पैदा कर लिए जीवन के। उस डर के चक्कर में जब 9:30 बजे पेपर एग्जाम खोलोगे तो हाथ पैर कांप रहे होंगे, और सर जो सामने सवाल होंगे वो भी जवाब नहीं दे पाओगे। Yes. ऐसा होता करेक्ट, ऐसा ही होता है। तो करना क्या है, थोड़ा समझना जरूरी है कि नहीं, कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं पहले से। दिमाग बहुत जल्दी एंटिसिपेशन में चला जाता है, कल्पना में चला जाता है, सोचता रहता है कि अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये ओवर थिंकिंग भी है, ये डर भी है। और ये एक्चुअली ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है? क्योंकि डर की वजह से हो रही है। अगर सपोज हाइपोथेटिकली 10 के 10 टॉपिक तैयार किए होंगे तो ये डर नहीं होगा, तो प्रिपरेशन पक्की बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन चलो मान लिया कभी कभी हो सकता है कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं है हम इस बात को या अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कंडीशन कर लें इस तरीके से कि जो हमारे पास है उसमें अच्छा करेंगे। आई एम नॉट टारगेटिंग 100%, आई एम ओनली टारगेटिंग 85% और 80% एट द मोमेंट। बट 85% का मतलब क्या, मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया। अगर एक टॉपिक आ भी गया तो 100 मार्क्स का एक टॉपिक तो नहीं होगा ना, 10 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। बट आई विल डू दैट 80 कंप्लीटली विद 100% फोकस। और मुझे 80 लाने एट द मोमेंट। हम क्या कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं दिमाग का, क्योंकि वो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता ना। Yes. हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं से तो दिमाग को पकड़ के लाना पड़ेगा। या तो इसमें ग्रेटिट्यूड वर्क करता है कि वट एवर आई हैव आई विल गिव माई बेस्ट। या हम पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं कि मैं नहीं चाहिए 100%। अगर कोई टॉपिक आ भी गया, कोई एग्जाम में कोई ऐसा चीज आ गई जो हमने जिसकी तैयारी नहीं की है, तो कितने मार्क्स का होगा? 1 2 3 4 5 10 15 20। 20 तो बहुत ज्यादा बोलते हैं मैंने, 8 10 से ऊपर का नहीं होगा। Yes.
So I still have 90. Let's make the best out of what I have at the moment instead of constantly focusing on what I lack. Mind की constant आदत है what I lack, what I lack, what I lack. It is not constantly focusing on what I have. What I have. वो इसलिए क्योंकि आपने कभी फोकस करवाया नहीं है। अब अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही जीते हैं हम लोग। जो हमारे पास नहीं है बस उसी के चक्कर में फंसे रहते हैं। जो हमारे पास है उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। यहीं से ग्रैटिट्यूड शुरू होता है। और ये देखो बहुत छोटी सी चीज है। जब आप जिंदगी में अपनाते हो तो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी काम आएगी, क्योंकि now you know that at least I prepared for 9 topics. I understand them. I remember them. I'm thankful for that learning and my memory. Now I will make sure it's 90, 9 topics में 90 तो लेकर आऊं कम से कम. Correct. So we are changing the perspective. वो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा? जब अपनी सोच में बदलाव आएगा. देखो बहुत सिंपल सी बात है. जैसे जैसे रोजमर्रा की सोच बदलेगी वैसे वैसे जब परीक्षा का समय आएगा तो वही सोच डिफॉल्ट मोड पे आ जाएगी. मतलब अगर रोज छोटी छोटी बात पे गुस्सा चढ़ता है तो ऐसा होगा नहीं कि बड़ी परीक्षा और बड़ी बात हो जो उसके बाद को मैं तो बहुत स्थिर हूँ, मैं तो बहुत शांत हूँ, आई एम एब्सोल्युटली ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. उस समय इतना आग बबूला होकर गुस्सा निकलेगा कि सोच भी नहीं सकते. लेकिन जिंदगी के छोटे छोटे पक्ष में, छोटे छोटे लम्हों में, छोटी छोटी लड़ाइयां अगर जीतते चले जाओगे और उसके अंदर काम रहोगे तो ऐसा बहुत इजीली हो जाएगा. जैसे ही कोई मुश्किल समय आएगा अपने आप डिफॉल्ट मोड पे काम आ जाओगे. इट्स लाइक वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड. इट्स लाइक आईफोन की फैक्ट्री सेटिंग्स होती है ना, yes, sir. चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस वहीं चली जाती हैं, या डिफॉल्ट मोड जिसे कहते हैं. तो अपने आप को डिफॉल्ट मोड पे करेक्ट करना पड़ता है, तब जाके कुछ होता है. रोज करना पड़ेगा. रोज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सिंपल है ना. मैंने आपको बताया माइंड किस तरीके से काम करता है. अब अगर हमें समझ में आ रहा है कि माइंड किस तरीके से काम करता है तो हमें कोशिश करनी इस माइंड को जो गलत तरीके में उलझ गया है. क्योंकि कैसे उलझ गया? क्योंकि आसपास का एनवायरमेंट, आसपास की कंडीशनिंग हर बारी हमें को ये याद दिलाता रहता है कि हमारे में कमी क्या है, खामियां क्या है. ये याद दिलाता ना आपको हर कोई कि मेरे ये साथ तो कमी रह बहुत गई. सबके साथ होता है यहाँ पे. सब जो है ना सबके साथ होता है. आप अकेले नहीं हो. ये सबके लिए, सबको आसपास के लोग जहाँ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, बस ये बताते रहते हैं कि क्या कमी रहेगी, क्या गलती होगी, कहाँ खामियां रहेंगी. तो दिमाग को क्या कॉन्स्टेंटली देखो, सुनो. और ये आज से नहीं हो रहा बच्चे, ये बचपन से हो रहा है. अब बचपन से एक चीज डिफॉल्ट मोड पे चलती चली जा रही है जहां सिर्फ आपकी खामियां, कमियां, गलत हो गया, ये गलती, ये फियर, ये प्रॉब्लम, ये इशू सब वही दिखाया जा रहा है. तो दिमाग वही चीज देख रहा है, वही ऑब्जर्व कर रहा है. उसे लग रहा है यही सच है और उन्हीं खामियों में, उन्हीं कमियों में फंस गया है वो. लेकिन अब So like, सोचो सोचो क्या ये सच है? शीशा Yes. रुकिए. हाँ जी बोलिए नेहा. मैं ना अभी जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रही थी. मेरा 17 फेब को एग्जाम भी है सीएस नेट जेआरएफ के लिए. फॉर फंडिंग्स, गवर्नमेंट फंडिंग्स मिलती हैं फॉर रिसर्च. तो आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 1 year. तो इस चीज को के लाइक मेरे पेरेंट्स भी थोड़े से बहुत ज्यादा, पहले तो दे आर वेरी एक्साइटेड. और 1 साल हो गया एग्जाम कैंसिल हो रहा था, अब स्टार्ट होने लगा है वापस से. मतलब अब इन्होंने डेट्स दी हैं. तो दे आर लाइक क्या कर क्या रही है. मतलब ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है, इसको कुछ आता नहीं है, बस बैठी रहती है. और मेरा एग्जाम एकदम पास है एंड इसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना लाइक मुझे सच में शायद कुछ नहीं आता. मेरे पेरेंट्स को ट्रस्ट ही नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही ही कर रही हूँ. वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि पेरेंट्स को ट्रस्ट है नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि आपको खुद पे ट्रस्ट है कि नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्ट खुद ही डेवलप करना पड़ता है. हम क्या कर रहे हैं, सुनो, ये गड़बड़ सबके साथ होती है. हम चलो पेरेंट्स हैं मैं समझता हूँ, लेकिन मैं बाहर ही रखूंगा अभी सबको. हम दूसरों से जब वैलिडेशन लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. मतलब अगर मैं आपको कहूंगा नेहा कि आप बहुत अच्छा करती हैं तो शायद आपको खुद पर विश्वास भी आना शुरू हो जाएगा, या आपके पेरेंट्स कहेंगे, या कोई ऐसा बंदा जो आपके काफी क्लोज होगा. हम उनकी वैलिडेशन का इंतजार करें कि वो वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल, अप्रिशिएट करेंगे. वो कहेंगे कि तुम कर सकती हो तो आपको अंदर से जागृत होगा मैं कर सकती हूँ. तो बेटा यहाँ तो फंस जाओगे, क्योंकि कभी उनका मूड स्विंग हो गया और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो 2 मिनट में सेल्फ डाउट भी आ जाएगा. फिर सारी जिंदगी गुलाम रहोगे. ऐसे रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ पे और नाचते रहोगे इधर उधर. नाचना है या नहीं नाचना है ये डिसाइड कर लो.
कोई भी हो वो इंसान, माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ये हक कभी किसी को मत देना। मैं आप सबको कर रहा हूँ, ये हक कभी किसी को नहीं देना। अपने विश्वास का दारोमदार खुद पर होना चाहिए, अपनी तैयारी पर, अपने पोटेंशियल पर, अपने स्किल सेट पर, अपनी क्षमता पर। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद वैलिडेशन, बिकॉज द मोमेंट यू गेट स्टक इनटू दिस वैलिडेशन यू ऑलवेज स्टक। फिर तो कोई तारीफ कर देगा तो एक मिनट में 7वें आसमान पर पहुंच जाओगे। फिर एग्जाम से पहले किसी ने धज्जियां उड़ा दी अगर कॉन्फिडेंस की, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो 2 मिनट में सेट आउट हो जाएगा, पूरे साल की मेहनत 1 मिनट में खराब कर बैठोगे। ये मौका, ये रिमोट कंट्रोल कभी किसी को मत देना, कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, कोई भी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छी बात है, दैट्स नाइस, दैट केयर फॉर यू, बट the owners of your life and what is going to happen with your life, you have to be extremely independent of that. ये विश्वास अपनी तैयारी से आएगा, विश्वास खुद जर्मिनेट करना पड़ता है। ये विश्वास आपकी तैयारी, आपके स्किल सेट, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके पेशेंस, आपके परसिवरेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, इन सब से आएगा। कॉन्फिडेंस के आगे के टूल्स यही हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। पहले हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, फिर मैंने जो बताया कि माइंड जो कौन सी लैक की तरफ जाता है उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है कि इट्स ओके, अगर एक टॉपिक तैयार नहीं है तो क्या हो, जितने टॉपिक हैं उसको अच्छे से करना है। इसे कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ है ना। और क्या, हमने सिर्फ थोड़ा सा चीजों को घुमा दे, सही समझ में चले गए, इंस्टेंट की कॉन्स्टेंटली फोकस करते रहे, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, खत्म हो गया है, उसको तो अच्छे से करो। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी नहीं, एक्चुअली बहुत बारी होगा, जब आप एक फ्लो स्टेट में होते हो ना, एग्जाम लिखते समय या कोई काम करते समय, तो जो नहीं भी किया होता वो भी होना शुरू हो जाता है। कभी महसूस किया किसी ने कि मतलब अगर मेरी तैयारी 70% और 70% मैंने काम करना शुरू किया और करते 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 अच्छा होना शुरू हो गया, तो 70% के बाद जो 30% मुझे नहीं भी आता ना, हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, वो 30% भी धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाता है, क्योंकि राइट नाउ वी आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लो, इट्स कॉल्ड मैजिक स्टेट। वो तब होता है जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो, जब जो है उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हो, तो जो नहीं होता वो भी धीरे धीरे उसमें कुछ अच्छा बनना शुरू हो जाता है। So don't focus on the 30%, focus on the 70% that you have at the moment and give it your best. ठीक है। और अगर और कॉन्फिडेंस चाहिए और समझना है इस बात की डीपेस्ट लेयर को, तो अगर वाकई में आत्मविश्वास को बरकरार रखना है इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, देन यू विल हैव टू स्टेप अवे फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग। मतलब प्रॉब्लम सारी की सारी यही है कि सारा का सारा ध्यान रिजल्ट पे रहता है, हमारा फोकस रिजल्ट पे रहता है और प्रोसेस और एक्सपीरियंस पे नहीं रहता। इन द सेंस, एग्जाम देने से पहले, एग्जाम के दौरान सिर्फ फोकस रहता है कि एग्जाम क्लियर कब होगा, और क्लियर होने के बाद जो हमें वैलिडेशन मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, जो सक्सेस मिलेगी, नौकरी लगेगी, पैसे मिलेंगे, ये होगा, ये पक्ष आएंगे, पहले इतने सारे ख्याली पुलाव पका चुके होते हो कि जब एग्जाम दे रहे होते हो उससे पहले होते हो, उस मोमेंट में नहीं होता। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस मोमेंट में रहना। उस मोमेंट में रहने के लिए यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट टिल द टाइम रिजल्ट एक्चुअली अराइव्स इन फ्रंट ऑफ यू। मैं ये नहीं कह रहा कि अब रिजल्ट को भूल जाओ बिल्कुल ही, क्योंकि रिजल्ट के चक्कर में ही तो कम से कम थोड़ी मेहनत शुरू करोगे कि चलो शायद इसकी पॉसिबिलिटी है इस रिजल्ट की, तो मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ। बट आई एम सेइंग टिल द टाइम यू डोंट सी द रिजल्ट, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट। मतलब रिजल्ट आएगा अगर 31 जनवरी को और एग्जाम है आपका 1 जनवरी को, तो 31 जनवरी तक उसके बारे में नहीं सोच सकते। वो तो जब आएगा तब आएगा ना, तो उस लम्हे में, उस मोमेंट में क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन आज इस मोमेंट में, इस लम्हे में क्या आप अपना 100% दे पा रहे हो? क्या आप एक्सट्रीम फोकस, लेजर शार्प फोकस के साथ उस मोमेंट में रह के सब चीजें स्थिर दिमाग से, दिमाग को खोल के कर पा रहे हो या नहीं? वो इम्पोर्टेंट है ना। अक्सर दिमाग आगे भागता रहता है, आगे भागता रहता है, इसलिए कहते हैं कि दिमाग को वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ यहाँ पर, इस लम्हे में। When I'm talking to you and you're talking to me right now, it's a moment. It's the present moment. It's the now, where you're listening to me very carefully and I'm speaking to you, looking into your eye. अब इस समय कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस समय जो भी मैं आपको बोलूंगा शायद दिमाग में बहुत गहराई से छप भी जाएगा, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, 100% अटेंशन के साथ। यही 100% अटेंशन के साथ और फोकस के साथ क्या हम अपना एग्जाम दे रहे हैं या दे पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सो कोशिश करो
कि 100% अटेंशन के साथ हर काम करो। कोई भी काम करो, दिन में जो भी कर रहे हो, इसकी भी एक आदत डालनी पड़ती है। दिस इज ऑल्सो ट्रेनिंग योर माइंड कि जो भी काम करो उसको 100% अटेंशन के साथ उस मोमेंट पे करो। खाना खा रहे हो तो 100% अटेंशन के साथ खाना खाओ। सिर्फ खाना खाओ, मतलब टीवी मत देखो, फोन मत देखो, किताब मत पढ़ो, कुछ मत करो। 100% अटेंशन के साथ एक काम करो। किसी को सुन रहे हो, 100% अटेंशन के साथ उसे सुनो। किसी चीज को देख रहे हो तो 100% अटेंशन के साथ टीवी देखो, फोकस देखो क्या हो रहा है वहां पर एग्जैक्टली। फोन में तो 100% अटेंशन दो उसको। जो भी चीज करो, एक टाइम पे एक काम करो, 100% अटेंशन के साथ करो, तो क्या होगा, माइंड को आदत पड़ जाएगी, ब्रेन को आदत पड़ जाएगी कि भाई 100% अटेंशन के साथ ही काम करता है ये इंसान। तो जब एग्जाम का पेपर देखेगा ना, तो उसे ये याद नहीं आएगा कि मम्मी को क्या हुआ, पापा को क्या हुआ, भाई को क्या हो रहा है, बहन को क्या हो रहा है, सिबलिंग के साथ क्या हुआ। उसे पता है अब एग्जाम है, 100% अटेंशन जो लिखा हुआ है और जो दिमाग की मेमोरी है वहां से क्या क्या निकल सकता है, बस 100% अटेंशन। तो क्या होगा, एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन, एक्सट्रीम फोकस, 100% अटेंशन, वंडरफुल रिजल्ट्स। सिंपल, Yes. इजी हो गया। Thank you. करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए रोज रोज। Definitely. ओके, और कॉन्फिडेंस, सॉरी बोलिए, आप कुछ कह सर रहे थे नेहा। वन सेकेंड, किसी और ने कुछ बोला? कौन 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 कौन, हाथ खड़ा करें, वीडियो ऑन करें, हाथ खड़ा करें। आई कांट हियर यू, कांट सी यू। सर मैं बोल रही थी सर, महक। हाँ जी महक बोलिए। सर कॉन्फिडेंस तो रहता है कि हाँ मतलब करना है करके, लेकिन सर ऐसा होता है ना कि मतलब धीरे धीरे सर, जैसे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मतलब मुझे होम सिकनेस की प्रॉब्लम है। सॉरी होता है होम सिकनेस सर, होता है ना, कभी फैमिली से दूर नहीं रहे, जैसे कि हमेशा साथ पे रहे तो, लेकिन अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जैसे बाहर जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे तैयारी करनी है एक एग्जाम की, उसके लिए मेरे को 1 ईयर देना पड़ेगा सर। और जहाँ मैं रहती हूँ वहां उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है मतलब ठीक से। तो उसके लिए मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा अगर मुझे उस चीज को करना है तो। सर मतलब मेरे मन में वो डर आ जा रहा है कि मैं रह पाऊंगी कि नहीं, मतलब होता है ना सर, फैमिली के बिना रह पाऊंगी कि नहीं। वो चीज इतनी ओवरकम हो जा रही कि कभी कभी मैं एकदम सेल्फ डाउट में आ जाती हूँ कि जाना चाहिए कि नहीं, मतलब सोच में एकदम सर वो टाइम चला जा रहा है। महक चलो एक बात बताओ, इतना तो डीप रूटेड कंडीशनिंग कई 100 सालों से चलती आ रही है, उस कंडीशनिंग को कहते हैं मैरिज, राइट? सुनते हैं जरा इस बात को, मैरिज कहते हैं ना, मैरिज नाम की चीज पता है आपको, शादी जिसे हम कहते हैं। यस और इसमें आपको आई एम श्योर 100% डीप रूटेड कंडीशनिंग में पता होगा, जब आपकी शादी होगी तो आपको किसी के घर जाना पड़ेगा, माँ बाप से अलग रहना पड़ेगा। हो सकता हाँ है वो कोई सर। अलग शहर भी हो, कोई अलग देश पे हो सकता है ना। तो फिर हाँ तब क्या करोगे? सर, दो लेकिन दो वहां पे तो नहीं, फिर रुको रुको रुको, जवाब दो, क्या करोगे? क्या सर जाना करोगे? ही पड़ेगा। बस खत्म हो गई बात, इतना ही सिंपल है। जब ये बात पता है कि जाना होगा और जाना पड़ेगा, करेक्ट, और माँ बाप तो खुशी खुशी भेजेंगे, जाओ बेटा। हाँ सर कोई ऑप्शन नहीं। I know. That's how it's going to happen. Isn't that the truth, the fact that we're facing in this life? Hmm? करेक्ट, सोशियोलॉजिकल ऑर्डर का पार्ट है ना। तो देखो, जब हमें ये बात पता है कि अगले जब भी शादी होगी आपकी, और जब भी आप जाओगे तो शादी 1 साल के लिए नहीं जाओगे, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक जो भी आपका फ्यूचर होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। तैयार हो कि नहीं? माइंड सेट डीप रूटेड कंडीशनिंग की वजह से कहीं ना कहीं तो तैयार हो गए ना। तो फिर 1 साल अपने कर्म को देने के लिए, अपने स्वाध्याय को देने के लिए, अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए जिससे हमारा फ्यूचर बेटर हो सकता, तो वो 1 साल हम नहीं दे पा रहे, उसमें हम बहुत ज्यादा डर रहे हैं। 1 year versus 25 years of your life, you decide what is more important. ये 25 years में आपको कोई डर नहीं है एक्चुअली, स्ट्रेंजली। ये 25 years को आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूंगी, माँ बाप के बिना रह लूंगी। लेकिन इस 1 साल में प्रॉब्लम हो रही है। इस 25 years में शायद ये लग रहा होगा मेरे हस्बैंड होंगे, उनके इन-लॉज होंगे, उनके वो होंगे, सब मेरा सपोर्ट करेंगे, सब चीजें, बट ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता, करेक्ट? इस 1 year में भी तो बहुत कुछ हो सकता है ना। इस 1 year में दोस्त मिल सकते हैं, इस 1 year में कलीग्स मिल सकते हैं, इस 1 year में इंडिपेंडेंस मिल सकती है, इस 1 year में खुद को जान सकते हो, ये भी तो सारे पॉजिटिव्स हैं। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हम
बस यही देख रहे हैं कि मम्मी पापा के बिना कैसे रहेंगे। सवाल अपने आप से पूछो कि जब ये हो सकता तो ये क्यों नहीं हो सकता? जब 25 साल हो सकता तो 1 साल क्यों नहीं हो सकता? 1 ईयर में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 1 साल के बाद वापस आ जाओगे और क्या होगा? थोड़ा बहुत मिस करोगे तो वीडियो कॉल कर लेना और क्या होगा? थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शिद्दत तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट कैन क्रिएट अ फ्यूचर फॉर यू। यू मीनिंग यू इंडिविजुअलिस्टिकली, करेक्ट? यस जैसे सर। हम कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फीमेल इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें जरूरी है कि नहीं आज के डेट में? बहुत क्योंकि जरूरी। बहुत सिंपल है बेटा, एक बात समझ लो अच्छे से। घर के अंदर जीवन नहीं है, जीवन घर के बाहर है। घर के अंदर सिर्फ जब हम बाहर जाते हैं और वर्न आउट हो जाते हैं तो खुद को रिपेयर करने के लिए घर आना पड़ता है। आप समझ रहे हो? यस सर। मतलब जब हम संघर्ष करने के लिए बाहर जाते हैं तो घर आने के बाद हमें थोड़ा सा आराम मिलता है कि बाहर का तो संघर्ष रहेगा ना जीवन भर। घर एक आरामदेह जगह है, बस और कुछ नहीं है। अब आप डिसाइड करो आपको आरामदेह जगह पे रहना है या जिंदगी में कुछ करना है, क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ त्याग तो करने पड़ते हैं। और वो अगर सही समय पे, देखो बहुत सिंपल, अपने साथ ना कुछ चीजें गांठ बांधनी जरूरी हो जाती हैं, ये कि जो जिस समय पे जरूरी है वो जरूर करो। उसमें इमोशंस की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? होम सिकनेस इज नथिंग बट इमोशनल डिपेंडेंस अपॉन पेरेंट्स। यस सर। और क्या है बेटा? इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, इसमें सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंस है। लेकिन ये इमोशनल डिपेंडेंस तब कहाँ जाएगी जब 25 साल शादी की बात होगी, तब एक्सेप्ट कर लोगे हर चीज। तो अभी भी एक्सेप्ट कर लो। यस सर। 1 year of my life, I'm ready to give it to myself. Let me see what I can make out of it. नहीं हुआ तो वापस आ ही जाऊंगी, और क्या है? यस सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अरोड़ा जी नहीं है, वो तो जर्मनी चली गई थी 1 साल, वो भी नहीं जा रही थी डर डर के। फिर गई तो समझ में आया कि क्या एक्सपीरियंस किया, क्या प्रोसेस हुआ, क्या गेन हुआ। वहां पे हो सकता है सब सही भी हो सकता है, सब गलत भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो बन के ही आओगे। यस सर। घर के बाहर निकलोगे तो कुछ बनोगे ना, घर के अंदर रहोगे तो क्या बनोगे बताओ? घर के अंदर रह के कभी कोई कुछ बना है? हम्म? नो सर। क्या होगा घर के अंदर रह के? कुछ कर पाओगे अपने जीवन के लिए? घर के बाहर निकलते हो, एक्सपीरियंस होते हैं, लोगों से मिलते हो, कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। दिस इज व्हाट लाइफ इज। हाउस इज जस्ट अ शेड to come back home in the night, just to have some kind of sound sleep so that you can prepare yourself again, rejuvenate yourself, renew yourself to fight again tomorrow in the day. यही यस तो है, सर। इतना ही सिंपल है। ओके? यस सर। So confidence. Coming to the confidence, we were talking about the preparation. सबसे पहले तैयारी बड़ी जरूरी है। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना कितना जरूरी है, कि जो हमारे पास है उस पर फोकस करें। जो हम 70 और 30 की या 80-20 या 90-10 की बात कर रहे थे। इसके अलावा तीसरी चीज है, हमें क्या अटका देती है उस लम्हे पे, उस मोमेंट पे हमारा कॉन्फिडेंस क्यों गिर जाता है तैयारी के बाद भी? क्योंकि फियर्स बहुत सारे हैं। यू विल हैव टू स्टार्ट फेसिंग दोस फियर्स इन योर लाइफ। देखो, फियर की बड़ी कमाल की आदत है। जब जब आप उसे धीरे धीरे फेस करना शुरू करोगे, वो बाकी सब चीजों से भी डिटोरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब जब आप उससे भागोगे, वो क्या करेगा? हर चीज में आपको उलझाना शुरू कर देता है। सो अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लग रहा है कुछ कुछ फियर्स हैं, कुछ कुछ डर हैं जहां पे फंस रहे हो, फेस द फियर्स। फिर चाहे वो कॉकरोच का डर हो, छिपकली का डर हो, चींटियों का डर हो, या कोई भी डर हो, या भूत का डर हो, या डार्कनेस का डर हो, या लाइट का डर हो, कोई भी डर हो, ट्राई फेस इट, ट्राई एंड मेक इट अ हैबिट टू फेस योर फियर्स एवरी डे। तो क्या होगा? वो सारी की सारी कंडीशनिंग, देखो सारा पैटर्न माइंड का है। माइंड ही फियर क्रिएट करता है, माइंड इल्यूजन क्रिएट करता है, माइंड ही कल्पनाओं में जाता है, माइंड इमेजिनेशन में जाता है, माइंड ही डर क्रिएट करता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। सारा खेल माइंड को ट्रेन करने का है। जिस दिन ये ट्रेन हो गया, उस दिन सब चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जिस दिन ये दिमाग ट्रेन हो जाएगा, उस दिन सब चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि एज इट इज वो चीजों को देखना शुरू कर देगा। ना कल्पना में जाएगा, ना याददाश्त में जाएगा। वट एवर इन फ्रंट ऑफ मी इज वट आई विल सी इट। व्हेन आई एम
व्हेन एग्जाम इज एट 9:30, 8:30 से दिमाग चलना शुरू हो जाता है, बट अगर दिमाग स्थिर है तो दिमाग क्या कहता है, 9:30 पे जब एग्जाम आएगा तब की तब देखेंगे ना, उस समय पता चलेगा कि पता नहीं वो टॉपिक आएगा भी कि नहीं आएगा, जिसके लिए मैं आधे घंटे से खुद को परेशान कर रहा हूँ। किसको क्या पता क्या होने वाला है। तो मतलब एज इट इज चीजों को देखना इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल हैबिट इफ यू कैन इनकलकेट दैट इन योर लाइफ। जैसे ही दिमाग कल्पना में जाए, यानी कि इमेजिनेशन में जाए, फ्यूचर में या याददाश्त में जाए, पकड़ के वापस ले आओ। कैसे पकड़ के लाओगे, बस अवेयर हो जाओ इस बात के लिए। द मोमेंट यू आर अवेयर कि द माइंड इज गोइंग, जैसे मुझे पता लग जाता है कि दिमाग ने अब सोचना शुरू कर दिया, ये सोच रहा है कल क्या होगा, वापस ले आओ। नहीं सोचना कल के बारे में, कल जो होगा कल की कल देखेंगे, एग्जाम में जो होगा बात की बाद में देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो बात की बाद में देखेंगे। यू आर फिक्सिंग योर माइंड, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ पास्ट और फ्यूचर है, माइंड की कोई और एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में माइंड की कोई औकात नहीं है। माइंड डिसॉल्व्स, योर ईगो डिसॉल्व्स, एवरीथिंग डिसॉल्व्स। इन द प्रेजेंट मोमेंट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट। माइंड एंड टाइम आर इनसेपरेबल। दैट बेसिकली मीन्स माइंड सिर्फ पास्ट और फ्यूचर की छलांगे लगाता है। प्रेजेंट मोमेंट में तो हैप्पीनेस है, प्रेजेंट मोमेंट में तो ब्लिस है, प्रेजेंट मोमेंट में तो एंजॉयमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट तो मैजिक है, प्रेजेंट मोमेंट में क्रिएटिविटी है, प्रेजेंट मोमेंट में ही सब चीजें हैं। लेकिन दिमाग हमेशा कहाँ जाता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, उसकी वजह से मेरी आज खराब हो गया, वो हो गया, सब खत्म, इट्स नॉट डस्टेड विद, नाउ इट्स अ स्टोरी इन योर हेड, दैट्स इट। एक कहानी, वो हो गया है। जिसके साथ भी जो कुछ हुआ है वो हो चुका है, अब नहीं हो रहा है। अब उसको सोच सोच के इस लम्हे में आप उसको रिपीट कर रहे हो, रिपीट मोड में, रिवाइंड प्लेबैक, एक कैसेट चल रही है आपके दिमाग में। ड्रॉप द कैसेट, वो कैसेट इमेजिनरी है। यही है ना सबके दिमाग का खेल, सबका यही है, आपका भी, मेरा भी, हर किसी का। बना तो एक ही रॉ मटेरियल से है, वही कंडीशनिंग है आपकी भी, वही मेरी है, लेकिन बार बार पकड़ के लाना पड़ेगा। फियर क्या है, जब हम फियर की बात करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, यही तो फियर है। अंधेरे में भूत दिख जाएगा, अरे रात भर जाग लो, क्या दिक्कत है, देखो जरा क्या हो रहा है, कोई हो भी रहा है, कोई आ भी रहा है या नहीं आ रहा, बस दिमाग के भ्रम है, दिमाग की कहानी है, दिमाग के झूठ है, स्टोरी क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, बस यही तो है, और क्या है, सारा दिन झूठ। देखो, जाग लो रात भर, ऑन कर लो सारी लाइटें, कहाँ से आवाजें आ रही हैं, अपने आप अगले दिन में सब ठीक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। Fears, 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 fears. Fears will shatter all your preparation as well. So start facing the fears every day of your life. Small, small. वो अपने आप धीरे धीरे बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके? और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? सेंस ऑफ अचीवमेंट से बढ़ता है। जैसे जैसे छोटे छोटे चैलेंजेस क्रॉस करते हो, उन चैलेंजेस के अंदर कुछ अचीवमेंट होती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे होता है ना, जिस दिन स्कूल में कोई ट्रॉफी मिल जाती है, कॉलेज में कोई ट्रॉफी मिल जाती है, या कोई बहुत अच्छे से तालियां बजाता था किसी प्ले पे, किसी काम पे, किसी कर्म पे, किसी भी चीज पे, उस दिन ऐसा लगता है वाह, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट बेसिकली डज दैट मीन? द मोमेंट देयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यू स्टार्ट टू फील कॉन्फिडेंट। अब रोज रोज शायद आपके कंपटीशन ना हो, रोज रोज एग्जाम ना हो, तो क्या सिंपल है, बड़ा सिंपल है, रोज रोज अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दो और उसको अचीव करो। चैलेंजेस दे सकते हो कि नहीं? रात को 10 बजे से पहले खाना नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इट्स अ चैलेंज। जितनी मर्जी भूख लगे, आई विल नॉट ईट। कल पूरा दिन आई विल नॉट चेक व्हाट्सएप, नो मैटर व्हाट हैपेंस, इट्स अ चैलेंज। टुमारो आई विल नॉट गो इनटू सोशल मीडिया एंड चेक फॉर द नेक्स्ट 3 days, इट्स अ चैलेंज। चैलेंज किसका है? आपका ही रचित किया चैलेंज है। इट्स लाइक अ गेम, यू आर क्रिएटिंग अ गेम, you're creating a challenge and then you're surpassing the challenge. The moment you surpass the challenge, ask yourself कैसा महसूस होता है। खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा महसूस होता है नहीं होता। और जैसे अच्छा महसूस होगा तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। आपने क्या किया, एक चैलेंज रखा, उस चैलेंज को अंदर अचीवमेंट रखी, और जैसे आपने उसको क्रॉस कर लिया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो गया। So every day of your life, put yourself with small small challenges। अब इससे क्या होगा, इससे एक बड़ी कमाल की लेयर आएगी। एक तो आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगी, आपके दिमाग को थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि दिमाग को पता लग जाएगा कि बड़े टेढ़े इंसान के साथ पाला पड़ गया, भैया इसकी तो सुननी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये कह रहा 9 बजे तक नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा या नहीं खाएगी। अब क्या होगा, द माइंड विल स्टार्ट टू बिकम योर स्लेव।
अभी क्या है, द माइंड इज बिकमिंग योर मास्टर, घुमा रहा है इधर से उधर, गोल 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 गोल। तो फिर भटक जाते हैं, फिर घबरा जाते हैं, फिर डर आ जाता है। तो दिमाग को काबू करना बड़ा जरूरी है, ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए सब के सब। आने वाले समय में ये दिमाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर काबू में नहीं किया तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर नहीं उड़वानी है तो स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड, start training your mind like an athlete, start training your mind like a sportsman, start training your mind which has a very strong willpower। बड़ी जरूरी है इस बात को समझिए, क्योंकि दिमाग इतनी सारी चॉइसेस, इतनी टेम्पटेशंस, इतनी डिस्ट्रैक्शंस, ये सब आप कम कर नहीं पाओगे। ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है। You will have to start training your mind. It has to be your slave. It has to be in your control. And the only way to control it has to be your indomitable willpower. नहीं करना तो नहीं करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या होगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। और ये अगर आपने कुछ समय, 30 दिन भी आपने कर लिया ना, तो सारे इमोशंस जो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, जो मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल इंडल्जेंसेस होती है, इमोशंस के ओवरवेलमिंग होती है, इमोशंस का ओवर पावर होता है, सब अपने आप थम जाएगा। क्योंकि इमोशंस के बड़े टेम्परेरी होते हैं, बड़े फ्लक्चुएटिंग होते हैं। अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, अभी बात करनी है, अभी ये करना, अभी वो करना, अभी भूख लगी है, अभी डेजर्ट चाहिए, अभी ऐसा चाहिए, अभी वैसा चाहिए। यही तो है। जैसे अपनी सारी एनर्जी को थोड़ा शांत कर लिया, थोड़ा सा शांत कर लिया, तो क्या होगा, अपने आप वो सब शांत हो जाएगा, अपने आप चेहरे पे स्थिरता आ जाएगी, अपने आप सारे भूचाल ठंडे होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज राइट नाउ यू हैव डिसाइडेड, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल नॉट डू दिस। तो अब देखो, आत्मविश्वास कौन से 7वें आसमान पर नहीं पहुंचता, क्योंकि अब आपको ना अपनी कमिटमेंट की वैल्यू भी समझ में आ गई। यार मैंने कह दिया है, तो यहीं से इंटेग्रिटी, यहीं से वैल्यू, यहीं से एथिक्स, यहीं तो सब डेवलप होता है, यहीं से तो सेल्फ एस्टीम जर्मिनेट होगी, जिसे हम सेल्फ वर्थ कहते हैं। करेक्ट है ना? जब अपनी बात पे टिके रहोगे, जिद की बात नहीं कर रहा है, अपनी सही बात पर टिके रहोगे, अपनी एथिक्स पे, अपने वैल्यूज पर, अपने कोर पर टिके रहोगे, कोई हिला नहीं पाएगा, तो क्या वहां से कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता? सोचो। सो अपनी बात पर टिकना बड़ा जरूरी है। अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज को लिखो। पहले तो पता ही नहीं है क्या है, लिखो, ढूंढो कौन सी ऐसी चीज है जो मैं, जिसके लिए मैं बहुत पक्का हूं या पक्की हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं करना 100% श्योरिटी के साथ, नॉट इवन 99% श्योर, बिकॉज अगर 99% श्योर होगे तो 1% में आप बहक जाओगे, भटक जाओगे, कुछ ना कुछ आके उलझा देगा, कोई टेम्पटेशन आएगी उलझा देगी। 100% श्योर कि ये नहीं करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई इंटेग्रिटी एंड वैल्यू। फिर बॉयफ्रेंड धोखा दे जाए, फिर हार्ट ब्रेक हो जाए, किसी का साथ सेपरेशन हो जाए, किसी भी फॉर्म में कुछ भी हो जाए, ये नहीं होगा। बस सब वादा किया कभी खुद के साथ? नहीं किया तो आज कर लो, लिख लो 2-3 चीजें, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं होगा। चाहे दुनिया के किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, चाहे हाथ में पैसे हो, सर पे छत हो या ना हो, ये नहीं करना है। तो क्या होगा? हो गए, क्लैरिटी, सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिला नहीं पाएगा आपको। फिर कोई लालच 100 रुपए का हो, 100 करोड़ का हो, या 1000 करोड़ का हो, या कुछ भी हो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि अब आप स्थिर हो ना, you're absolutely sure। तो क्या कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर? उसके अंदर एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस इनटू कॉन्फिडेंस इनटू कॉन्फिडेंस इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ एस्टीम है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ वर्थ, जिसे आत्मसम्मान कहते हैं या फिर आत्म वर्थ कहते हैं, वो है इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस आता है। एक काम को एक बार ही करोगे तो नहीं कुछ होगा, उसकी कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। वो कंसिस्टेंसी क्या करती है, जब एक काम को आप बार बार करते हो, उस तैयारी को बार बार करते हो, वहां से पेशेंस डेवलप होता है हमारे अंदर, जिसे हम धैर्य कहते हैं। और उस पेशेंस से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जागृत होना शुरू होता है। When you keep doing one thing again and again, आप उसकी तैयारी करते रहते हो, रोज डांस सीख रहे 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 हो, तो क्या हो रहा है? कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, तो क्या हुआ?
कभी कोई एग्जाम पेपर सॉल्व हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी एग्जाम सॉल्व हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी एग्जाम सॉल्व हुआ, नहीं हुआ, तो क्या हुआ, इट स्टार्ट्स टू बिल्ड पेशेंस इन यू एज वेल। वो पेशेंस बड़ी जरूरी है। वो पेशेंस से तो आत्मविश्वास जागृत करती है, ठहराव आ जाता है। इट्स ओके, आई नो इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ, इट विल हैपन आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। इट्स ओके। पहला सवाल है नहीं आ रहा, ये वही सवाल है जो मैंने तैयार नहीं किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक जो मैंने नहीं किया था। इट्स ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। इस मोमेंट पे खुद को बहकाना नहीं है, भटकाना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड, लीव द फर्स्ट, लेट्स प्रोसीड। क्या है ये? ठहराव है, ये समझ है, खुद की भी और ठहराव की भी, और अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। कहां से आए? कंसिस्टेंसी से, करते 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 करते। क्योंकि इससे पहले 3 एग्जाम्स के अंदर ऐसा हो चुका था, लेकिन आपको समझ में आ गया कि एक बार हो चुका है, ऐसा दोबारा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए बार 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 कहते हैं ना, करते चले जाओ, उससे एक्सपीरियंस मिलता है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ठहराव आता है, पेशेंस आता है, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एक चीज और, जैसे मैं वैलिडेशन की बात की थी, सक्सेस और फेलियर से कॉन्फिडेंस को कभी अटैच मत करना। अगर कॉन्फिडेंस को अटैच करना है तो कांस्टेंट लर्निंग और कैपेबिलिटी और स्किल सेट से अटैच करना। मतलब देखो बहुत सिंपल है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आपने कोई काम किया और वो बहुत सुपर डुपर हिट हो गया, तो होता क्या, आसमान पे कॉन्फिडेंस पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही उस अगले काम के अंदर फेलियर आता है तो कॉन्फिडेंस जमीन पे आ जाता है। दैट इज सेल्फ डाउट एंड सेल्फ फियर। अब यहाँ पे क्या, अगर आपका आत्मविश्वास सक्सेस से रिलेटेड है या फेलियर से रिलेटेड है, तो जैसे ही सक्सेस मिलेगी तो आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा, जब फेलियर आएगा तो आत्मविश्वास जमीन पर आ जाएगा, फंस जाओगे। तो उन सबसे परे, ओनली ऑन योर कॉन्स्टेंट लर्निंग, ऑन योर कैपेबिलिटीज, ऑन योर स्किल सेट, ऑन योर पोटेंशियल, एवरीथिंग ऑन यू। कॉन्फिडेंस को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर दो। इंडिपेंडेंट किस चीज के ऊपर? अपनी तैयारी के ऊपर, अपने स्किल सेट के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने एवोल्यूशन के ऊपर कॉन्फिडेंस। ये चीज करते रहो कॉन्स्टेंटली, कॉन्फिडेंट रहोगे जिंदगी भर। The moment you are in a constant learning mode, you're in a progressive mode. If you're in a progressive mode, you keep rising high and the confidence will keep boosting. इतना ही सिंपल है। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक लर्निंग प्रोसेस में, एक सर्कल में, जहाँ आप सीखते चले जा रहे हो अपने काम के लिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे फुटबॉल खेल रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, whatever you're doing, what happens is you're constantly in a progressive mode of learning. When you're in a progressive mode of learning, confidence will always be on high, because कुछ नया सीख रहे हो। होता क्या है, जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं, जैसे जैसे नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जो भी कर्म, उसका एक्सपीरियंस, उसका प्रोसेस हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता चला जाता है, वहीं से तो सारी चीजें ग्रो करती हैं। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कांस्टेंट लर्निंग मेक्स द ब्रेन फ्लेक्सिबल। वहीं से इंटेलिजेंस आती है, वहीं से अंडरस्टैंडिंग आती है। और जब इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। सही समझ तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी में हर चीज की सही समझ चाहिए। इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी उबड़ खाबड़ जगहों से क्यों गुजरते हैं? ताकि सही रास्ते पे पहुंच सके, ताकि सही समझ के पास पहुंच सके। 10 चीजें ट्राई करते हो, तब समझ में आता है ये 10 में से 9 नहीं वर्की, ये रास्ता तय हो रहा है मेरे लिए। दिस इज वेयर आई सिंक्रोनाइज माई सेल्फ विद सही समझ। तो सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग will give you extreme confidence. तो करते चले जाओ, समझते चले जाओ और अपने अंदर विश्वास जागृत करते चले जाओ। इंडिपेंडेंट रखो उसको, independent of validation, independent of success, independent of failure, independent of who is saying what. The only thing it has to be dependent upon your skill set, your potential, your capabilities, your preparation, your perseverance, your patience, everything you and your right understanding of life. If you begin to do that, you will always be in the state of confidence. फिर आपके सामने कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको खुद पर विश्वास है। आप रिस्पेक्ट करोगे उनकी, आप पोलाइट भी रहोगे, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बड़े होने से आप छोटा महसूस करोगे।
कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि किसी के बड़े होने से आप छोटा महसूस ना करो। हम क्या होता है, जैसे कोई बड़ा दिख जाता है या कोई बड़ा एग्जाम आ जाता है या बड़ा कुछ हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, आप अपने आप को छोटा महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम जब किसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट और शी सेल्फ कॉन्फिडेंट, मीनिंग क्या है कि वो किसी के भी बड़े होने से खुद को छोटा महसूस ना करता है ना करती है। अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। करेक्ट, सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइफ। बस करते चले जाओ, सीखते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। कुछ गलत होगा तो सीखो, सही होगा तो सही हो रहा है होने दो, सही से भी सीखो गलत से भी सीखो, वही ज्ञान योग है, वही श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, वही सारे हमारे ग्रंथ कहते हैं। करते चले जाओ, सीखते चले जाओ और आगे बढ़ो। डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जागृत करो। बिना आत्मविश्वास के कुछ होगा नहीं। constantly be in alignment with your self confidence no matter what happens. Do not give the remote control of your life to anyone कि ये कोई भी आके आपका आत्मविश्वास ऊपर से नीचे गिर दे, ये सही नहीं होगा, फंस जाओगे। सिर्फ खुद पर रखो, खुद की कैपेबिलिटीज, खुद की पोटेंशियल, खुद की क्षमता पर। ओके, हाँ जी, anyone wants to ask anything? We have 8 minutes left. यस सर। बोलो, कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करें। मीनल। मीनल जी बोलिए, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सर वीडियो अभी वो ऑन नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, शायद फोन में ही कुछ अच्छा, इशू है। चलो कोई नहीं, बोलिए बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि मुझे किसी से इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। लाइक मैं किसी से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाती हूँ। मैं या तो नीचे देखती हूँ या मैं इधर उधर देखने लग जाती हूँ। और जैसे मतलब मैं घबरा जाती हूँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है किसी से बात करने में। और जैसे इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो कुछ क्वेश्चन जैसे एक्सपेक्टेड होते हैं जिनके आंसर हमें पता होते हैं, बट कभी कभी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे मैं सिर्फ ब्लैंक हो जाती हूँ कि अभी मैं क्या बोलूं, मतलब क्या बोलना चाहिए। सुनिए, बहुत सिंपल है, क्योंकि डर बहुत सारे हैं इसलिए दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, दिमाग गोस ब्लैंक। जिस इंसान के अंदर बहुत सारे डर होते हैं, उसके सामने जैसे ही कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगी, द माइंड विल गो कंप्लीटली ब्लैंक बिकॉज फियर एनकैप्सुलेट्स यू एंड एनगल्फ्स यू एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। स्ट्रेंज पार्ट इज माइंड तो बहुत छोटी सी चीज है, आपकी बॉडी के अंदर इतने इनफाइनाइट रिफ्लेक्सेस और फंक्शंस हैं, इतना सब चीजें हैं, वो खुद अपने आप को रिटेन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके माइंड के अंदर डर इतने सारे भरे पड़े हैं, अब वो डर कहाँ से आते हैं आपको पूछना पड़ेगा। ये डर 99.9% बचपन से आते हैं, जो भी बचपन में परवरिश हुई है, जो भी आपके साथ हुआ है। You will have to go deep into it and remove the fears or face the fears. It's as simple as that. क्योंकि ये शायद एनवायरनमेंट हमारा जिस प्रकार का होगा, उसमें बहुत सारी चीजें हमारे अंदर डाल दी जाती हैं और हम उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। और वो सारी चीज जो हमें लोगों ने कही है, हमारे आसपास के लोगों ने, उसको हम सच मान लेते हैं। और क्योंकि हम जब उसको सच मान लेते हैं तो उसमें अटक जाते हैं, बट वो एक्चुअली झूठ होती है। That's the truth of life. Okay, thank you sir. Thank you so much. Hi. सर One minute. कौन प्लीज हाथ खड़ा करें। हाँ जी, खुशबू बोलिए, then we come to श्रुति। हेलो सर। बाकी सब म्यूट, ओनली खुशबू। यस। हेलो सर, मेरे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, जैसे सर हम करियर वगैरह चूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें सर टाइम पीरियड कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हम चूज कर रहे हैं, लाइक एक करियर ऑप्शन है जिसमें हमें नॉलेज है, लेकिन उसमें टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगने वाला है, हमें भी नहीं पता कि कब सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ भी। और एक करियर ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें जीरो नॉलेज है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है। तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम न्यू चीज में मतलब जाएं या नहीं जाएं, तो सर वो कैसे पता चलेगा? देखो, बहुत सिंपल है, टाइम तो दिमाग का खेल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने 30 साल में शुरू किया होगा और 80 साल तक काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15 में शुरू किया होगा और 40 में खत्म हो जाते हैं। तो ये आप डिसाइड करो कि आपको लॉन्ग मैराथन लड़ना है जिंदगी की, शॉर्ट मैराथन लड़नी है। आप समझे? ये तो आप डिसाइड करोगे ना, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। जब मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल में सोचता हूँ, मैं तो आगे के 40 साल सोचता हूँ। बहुत सिंपल है,
बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 साल सोचते हैं, डिपेंडिंग अपॉन whatsoever they want in their life। ये आपकी अपनी प्रायोरिटीज होती है, क्योंकि मैं जिंदगी को बड़े में देखता हूँ। आप देखो होता क्या है, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा ना सोशियोलॉजिकल ऑर्डर के प्रेशर में है कि लोग क्या कहेंगे, 2 साल हो गए तो कुछ नहीं किया, 3 साल हो गए कुछ नहीं किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ना। उसमें आप अगर आप करो, आपको नॉलेज है, देखो किसी भी चीज में चाहे आपको नॉलेज है चाहे आपको नॉलेज नहीं है, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो बाद में पता चलता है। जी सर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी में 6 महीने है और 6 महीने मुझे समझ में आ जाएगा, जो आप कह रहे हो कि आपको नॉलेज नहीं भी है, तो 6 महीने ट्राई कर लो। अगर नहीं लगा तो आगे वाला प्रोसेस ट्राई करना जिसमें नॉलेज है, और अगर नहीं तो सिर्फ वही ट्राई करो जिसको आपको लगता है जिसमें नॉलेज है। ये आप डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता ना। क्योंकि ये सिर्फ सोशियोलॉजिकल ऑर्डर से आता है कि समय निकल रहा है, समय खत्म हो गया है, शादी का ये समय है, करियर का ये समय है, बच्चों का ये समय है, हर चीज का समय निर्धारित कर रखा है, लेकिन ये समय सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं है। सच तो ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी 40 में होती है, तो क्या मतलब उनको खुद को खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी शादी 40 में हुई है। या बहुत सारे ऐसे जिनकी 18 में शादी हो जाती है, जिनका 20 में बच्चा भी हो जाता है। तो क्या सही और क्या गलत है मुझे बताओ। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ सही कुछ गलत नहीं है। हमने ना कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, कंपार्टमेंटलाइज कर दिया। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसने हर चीज को बॉक्स में बंद कर दिया है। 20 साल के हो गए अब करियर है, 24 साल के हो गए अब शादी है, 26 साल के हो गए पहला बच्चा, 30 साल में दूसरा बच्चा, उसके बाद पता नहीं तीसरा करना चाहते हुए नहीं अपने ऊपर है। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर वो चक्कर भी। ये सिर्फ कंपार्टमेंटलाइजेशन है टू रन अ सोशियोलॉजिकल ऑर्डर, बस। इसमें सिर्फ सोसाइटी का फायदा है, आपका नुकसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें सारी आजादियां छिन जाती हैं, सिर्फ गुलामी है इसके अंदर। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, दैट्स द ट्रूथ। आप सोच लो, आजाद रहना है या गुलाम बनना है? अगर नहीं तो अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से पूछ लो क्या आजाद है या गुलाम है, उन्हें समझ में आ जाएगा। अगर वो सच होंगे ना तो आपको सच बता भी देंगे कि आजादी है या गुलामी है, क्योंकि अपने आप से इंसान झूठ नहीं बोल सकता, ये सत्य है। दूसरों से एक्चुअली आजकल तो खुद से भी बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर वो आपको सच बता दे तो बाकी सब दिमाग का खेल है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, पारुल राजवंशी, कुछ पूछना है आपको? Then we come to Shruti once again, Shruti. हेलो। हाँ चलो let's come to Shruti once again, Shruti, then we come to Parul Rajvansh। yeah। सब मेरे साथ इशू जो होता है, लाइक जब मैं नए लोगों से मिलती हूँ तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। जहां तक मैंने चीजें रियलाइज करी है तो वो ये है कि कहीं ना कहीं एक डर है कि मैच्योरली एक्ट करना है नहीं करना है, वो हमें जज करेंगे। लाइक थोड़ा वो फियर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम कम कर देता है। देखो, आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज वी लिव इन अ वेरी वेरी जजमेंटल सोसाइटी, एवरीवनस जजिंग। बट मुझे ऐसा लगता है इन सब से हमें थोड़ा परे तो होना ही पड़ेगा। परे इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोगों की जजमेंट्स में ही अटक जाएंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाते। हमारी ग्रोथ के लिए वो सारी जजमेंट्स को छोड़ना ही पड़ेगा। अब बात यहाँ पर आती है, हाउ यू वांट टू बी, राइट? अब इसमें यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हम अपना रियल सेल्फ इमीडिएटली तो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमारा रियल सेल्फ बहुत वल्नरेबल होता है। करेक्ट? जो वल्नरेबल से भी ज्यादा बहुत प्रिस्टीन होता है, प्योर होता है। वो एक बच्चे की तरह होता है जो बहुत ही इनोसेंट है, वल्नरेबल है। उसको हम किसी के सामने इतनी जल्दी दिखाते नहीं है। तो हमें खुद, हमारे दिमाग को भी, हमारी बॉडी को भी, हमारे हाव भाव को भी पता होता है कि यार एक वॉल तो थोड़ी सी बना के रखनी है, अनलेस एंड अंटिल वी चूज टू ब्रेक द वॉल एंड लेट समबडी बी इन। करेक्ट? इतना तो क्लियर है ना? इतना तो हर कोई करता है। आई एम श्योर यहाँ पे हर इंसान यही कर रहा है। यस सर। Which is okay, which is understandable, because you have to make that kind of a wall slightly so that not anyone and everyone can touch that pristine part and destroy it as per his or her will or judgments or opinions or suggestions or whatever. तो अब जब दूसरों के सामने जाते हो तो जो भी आपने एक वॉल बना रखी है, उससे मुझे लगता है बहुत जरूरी है
खुद को ना पोर्ट्रे करके शायद दूसरे को सुनना, महसूस करना, अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना एंड एब्जॉर्ब करना, बस इतना ही कर लो पहले फर्स्ट स्टेज पे, तो समझ में आएगा क्या हो रहा है. इन द सेंस, instead of trying to portray an extrovert, instead of trying to portray an introvert, instead of trying to portray anything, I think at the moment when you start meeting people, आप समझो आप लोगों को मिलने के लिए जा रहे हो उनको एब्जॉर्ब और ऑब्जर्व करने के लिए, कि देखते हैं सामने वाला क्या कहता है, क्या नहीं कहता, क्या मिल सकता है, क्या कुछ गेन कर सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, बस इतना ही. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू पुट द अटेंशन ऑन माई सेल्फ. अब हमने क्या किया, सारा फोकस उन पे डाल दिया. अब हम बोलेंगे शायद कुछ भी नहीं, लेकिन ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब में इतना सब कुछ हो जाएगा कि अपने आप एक्चुअली मेरे साथ सेम सिचुएशन हो चुकी है. मैं लाइक आई गॉट एंगेज, सो मैं अपने फियांसे के फ्रेंड्स लोगों से मिलने गई थी. सो होता है थोड़ा डर कि कैसे फ्रेंड्स है, कैसा एनवायरनमेंट है, मैं कभी मिली नहीं, तो डर ये है कि वो situation- अप्रूव करेंगे कि नहीं. नहीं, सच बोलो. डर तो ये है कि वो अप्रूव करेंगे कि नहीं. हम अप्रूवल में हैं आप, अगर देखो उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया तो पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट करना है. और बार बार डर भी लग रहा है जजमेंट कि वो जज कर रहे हैं, इसलिए हर कदम फूंक फूंक के रखना है. लेकिन ये फिर सच से परे है ना. देखो फिर अब वो चक्रव्यूह वही है अप्रूवल का और वैलिडेशन का. इट्स एज सिंपल एज दैट. हम हर जगह वो मांग ही लेते हैं किसी ना किसी तरह. उसको तो छोड़ना ही पड़ा. इसका मतलब ये नहीं है कि हम एराटिक बिहेव करें, मैं ये नहीं कर रहा. इसका मतलब यह है कि हमें उसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है. ठीक है, इट्स ओके. मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें. इवॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ग्रो तो करना पड़ेगा. हमने जब एब्जॉर्ब और ऑब्जर्व की बात की थी, तो इंस्टेड ऑफ पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ, वंस यू स्टार्ट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एब्जॉर्बिंग एंड ऑब्जर्विंग, तो आपका फोकस खुद पर से हट के दूसरे पे चला जाता है. तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आपका फोकस खुद पे नहीं है. जब जब फोकस खुद पे रहेगा तभी तो डर है. सारे डर खुद से तो रिलेटेड है, दूसरे से थोड़ा ना रिलेटेड है. उसके डर तो वो संभालेगा, आप थोड़ा ना संभालोगे. अब हम क्या करें, अपना फोकस और अटेंशन हटा के वहां पे डाल रहे हैं. यस समझे. जैसे जब when I am acting, so I'm not focusing on my dialogues, I'm not focusing on my lines, I'm focusing on the other person, because now my focus is that person is my wife, or that person is my sister, or that person is my brother. So अपने आप automatically lines निकलती हैं, because my focus of attention is him or her. For me that person is real at that moment. तो अब क्या हुआ, मैं अपनी बहुत सारी चीजों से फ्री हो गया, खत्म. लेकिन जब मैं खुद पे अटक पड़ा हूं कि पता नहीं कोई क्या सोच रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, किसने ये लाइन बोली, नहीं बोली, गलत शब्द बोल दिया, गलत हो गया, ऐसा हो, तो क्या हो गया, सारे फियर्स आ गए. फोकस ऑफ अटेंशन सिर्फ आई है. आई मीन माई सेल्फ इज द फोकस एंड इज द इशू. सामने वाले पे डाल दो, खत्म करो, इजी कर लो. थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ जी पारुल जी. सर सबसे पहले तो ये देख लीजिए. One second, let me just समर्पण. अरे वाह 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 वाह, so nice, wonderful. This became part of my life. हमारे फोन में भी है, उस तरफ चार्ज हो रहा है. क्या, सॉरी, कम अगेन. Sir, this became part of my life since last year. और कभी भी कोई सेशन होता है ना, तो मन में जो सवाल आते हैं, तो उनको मतलब पूछने का शायद समय ही नहीं आता, उससे पहले जवाब मिल जाता है. चलो अच्छी बात तो है. अभी तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो मैंने समझा है, एक तरीके से कंक्लूड करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं समस्या भी हम हैं, समाधान भी हम ही है. और यहाँ हमारी लड़ाई या संघर्ष किसी और से नहीं है. जीतना किसी बाहरी से नहीं है, किसी दूसरे से नहीं है, खुद से जीतना है. सारी कमियां खुद में है और सुधार भी अपने अंदर. तो बहुत अच्छे समझ में आया सर. थैंक यू सो मच. बस बहुत अच्छे से आपने कंक्लूड कर दिया. लेट्स क्लैप फॉर हर. दिस इज ब्यूटीफुल. थैंक यू सर. very nice. I'm happy that it's concluded so beautifully. समस्या भी हम है और समाधान भी हम है, बस exactly है. और ये बात सही है. ये जो सारी आपने बहुत अच्छे से बात कही, इसलिए मैं कहना चाहता, नपतुला शब्द हमारा वापस आ गया. नपतुले शब्द में बहुत सारी बातें कह दी कि सारी जो लड़ाई, जब हम इतनी सारी बातें करते हैं माइंड की, सब हमारे अंदर ही तो है. At the end of the day, if you train your mind, if the mind gets rid of all the fears and all the illusions and all those भ्रम, तो अपने आप जो एग्जाम पेपर में वही तो दिखेगा, वहीं पे तो दिमाग चलेगा. जब बेकार के झूठ, बेकार की कहानियां कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया,
सॉरी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब दिमाग पे थोड़ी सी विजय पालोगे, तो अपने आप बाहर की जो बहुत सारी चीजें वो बड़ी आसान हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बाहर की दुनिया इतनी मुश्किल नहीं है, बाहर की दुनिया बहुत आसान है। यहाँ पे जीतना वाकई में बड़ा आसान है, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ से हार जाते हो तो बाहर की दुनिया में अपने आप हारना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ की विल पावर कमजोर हो जाती है तो बाहर 100% गिर जाओगे, ढह जाओगे। इट्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, एक सेकंड में पत्ते गिर जाते हैं। सारा का सारा खेल ही यहाँ पर है ये। पारुल, you must read the book. Have you read The Power of Now? Sir, I'm just starting. Read. If you can't read Power of Now, if it's complicated for you, read the book Practicing the Power of Now. Okay. Okay, That's sir. for you. For everyone, if they want to read it. Thank you, It's a very sir. beautiful book. उसमें समर्पण के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। समर्पण से बड़ा कोई शब्द नहीं है at the moment. समर्पण यानी कि सरेंडर। सरेंडर is a magic word. अगर आपने ये जिंदगी में सीख लिया तो बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। ये अपनी जिंदगी के तजुर्बे से बता रहा हूँ। समर्पण, that means acceptance of what is. Acceptance, wholehearted acceptance of what is. अपने आप को समर्पित कर दिया कि जो हो रहा है वो हो रहा है, उसे होने देते हैं। जो सामने है, अगर लग रहा है उसके लिए कोई एक्शन लेना है तो लेना है, अगर नहीं लग रहा है तो लेट इट पास थ्रू यू। सिंपल सी बात है ना। बट एक्सेप्टेंस नहीं है, सारा का सारा केवल रेजिस्टेंस में है। हम हर चीज को रेजिस्ट करते हैं, जो चीज हमारे इच्छा अनुसार नहीं हो रही वो सब रेजिस्ट ही तो है। हमारी एक्सेप्टेंस किसमें, जो बस जो इच्छा अनुसार हो रही है। लेकिन बहुत सारी चीजें जीवन में इच्छा अनुसार नहीं होंगी तो क्या करोगे, रेजिस्ट करते रहोगे। जितना रेजिस्ट करोगे उतना वो गोल 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 घूमते चलोगे। एक्सेप्टेंस की वजह से इट पासेस थ्रू यू। खैर, एक सेशन हमारा बाकी है अभी, एक बैच के साथ। सरेंडर का सेशन अभी तक लिया नहीं है, बट आई विल टेक दिस सेशन एज वेल। समर्पण, सरेंडर टू द प्रोसेस ऑफ लाइफ। दिस लाइफ विल टीच यू अ लॉट। सर झुकाओ, सरेंडर करो, सीखो और आगे बढ़ो। इतना ही सिंपल है, बस इतना ही समझ लो अभी। लर्न द लेसन्स, बिकम द स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। सारी चीजें बाहर की अपने आप आसान हो जाएंगी जिस दिन दिमाग पर विजय पाली। यही श्री कृष्ण जी भी कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में, चंचल मन को स्थिर करो। 5 घोड़े जो होते हैं ना, 5 इंद्रियां हैं जो रथ पे हैं। वो 5 इंद्रियां क्या, आपके 5 सेंसेशंस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, टच, जो भी होता है। करेक्ट, वहीं से तो है सारी गड़बड़। वही तो आपको भटकाते हैं, और क्या। वहीं से तो टेम्पटेशंस हैं, वही तो आपको इधर उधर भटका रहे हैं। ये देख लो, वो सुन लो, इसको टच कर लो, ये स्मेल कर लो, ये टेस्ट कर लो, और यहीं पे फंसते चले जाते। और वही तो है जिसको काबू में रखना पड़ता है। नहीं करना तो नहीं करना, जो जरूरी है बस वही करना। वहीं से इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है, वहीं से विचलित मन स्थिर होना शुरू होता है, वहीं से डिसाइड होता है। इसलिए मैं कह रहा था छोटे छोटे चैलेंजेस रखो दिन में। करेक्ट, वो छोटे छोटे चैलेंजेस में जब विजय पाओगे तो इच्छा शक्ति प्रबल होगी, दृढ़ संकल्प आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा, माइंड ट्रेन होगा। माइंड को समझ में आएगा, आई एम द स्लेव ऑफ दिस पर्सन, नॉट द मास्टर। ओके, all right everyone, I'm going to go take your leave. Thank you so much, enjoy yourself, very good night, खाना वाना खाओ, enjoy करो, और फिर मुलाकात करेंगे संडे को। We have a Q&A session at 12:30 p.m. Thank you so much, take care of yourself. Thank you so much. Thank you. God bless you. Bye. God bless you guys as well. Take care, God bless you. Thank you, see you, bye bye. Thank you, sir. Bye bye, enjoy yourself.